श्री नर्मदा पुराण 5वां अध्याय। नर्मदा जी के नामों की महिमा। धर्मराज बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, इस आश्चर्यजनक कथा को सुनकर मैं अपने बंधु बांधवों और ऋषियों सहित कृतार्थ हो गया। मैं अत्यंत विस्मय को प्राप्त हुआ हूँ। अहो, पुण्यमयी अयोनिजा भगवती नर्मदा रुद्रदेह से प्रकट हुई दुष्कर्मों का नाश करने वाली है। हे द्विजोत्तम, सप्त कल्पों के नष्ट होने पर भी आपके साथ यह महाभागा मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई, अतः इससे और उत्तम इसका क्या पुण्य होगा। हे ऋषि श्रेष्ठ, वे सप्तकल्प कौन है और उनका प्रलय भी क्या है। यह नर्मदा देवी और आप भी मृत्यु को जबकि प्राप्त नहीं हुए पक्षीगणों के समूहों का जहाँ सर्वथा अभाव था, संपूर्ण जगत एक समुद्र रूप हो गया। युग के क्षीण होने पर उस समय भगवान शंकर का रूप कैसा था, वह विश्व का संहार कैसे करते हैं और उस प्रलय जल में वे कैसे रहते हैं, पुनः विश्व का सृजन किस प्रकार करते हैं तथा समस्त प्रजा का धारण भी उनके द्वारा कैसे होता है। एकार्णव अर्थात एक समुद्र रूप होने पर यह नर्मदा देवी सरिता रूप में किस रूप वाली होती है। नर्मदा का रेवा नाम क्यों पड़ा। अंजना, सूरसा, मंदाकिनी और शोण नाम कैसे हुआ। त्रिकुटा, बालुवाहिनी किस लिए कहलाई। करोड़ों कोटियाँ महागर्भ में प्रविष्ट हुई। कितनी सरिताओं की कोटियाँ नर्मदा की उपासना करती हैं और कितने यज्ञोपवीति ब्रह्मचारी ऋषिगण और देवताओं ने इनकी उपासना की है। हे ऋषिवर, यह किस लिए विभक्त हुई और पुराण वेत्ताओं द्वारा वैष्णवी यह संज्ञा कैसे मिली। किन तीर्थ स्थानों में यह श्रेष्ठ सरिता विशेष पूजनीय है, जिसकी सन्निधि में सर्वदा शिव निवास करते हैं। इसके विभिन्न तीर्थों का क्या स्वरूप है। कितने विस्तार वाली यह देवी रुद्र के द्वारा प्रकट हुई तथा किस प्रकार के इसके अन्य कर्म शिव ने कहे, यह सब आप कहें। हे द्विजश्रेष्ठ, यह मलेच्छों से आक्रांत क्यों है। हे विप्रवर, मुझसे आप यह सब कहिए। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, तुम और अन्य सभी सावधान होकर सुनो। त्रिशूलधारी भगवान शंकर ने नर्मदा के विषय में जो पुराण कहा है, वायु से मैंने और उन्होंने महेश्वर से सुना। मनुष्यों के लिए कठिन होने से ऋषियों द्वारा आरंभ में वही संक्षिप्त में कहा गया। हे तात, प्रथम मायूर कल्प, तदंतर कौमार्य तथा पूर्व कौशिक, मात्स्य और द्विरध तथा वाराह कल्प एवं 8वां वैष्णव कल्प रहा। न्यग्रोध नामक उत्तम कल्प मेरी आकांक्षा का विषय उस समय बना रहा। पद्म, तामस और संवर्त एवं उद्वर्त वेद चिंतकों ने पुराणों में 4 महाप्रलय कहे हैं। संक्षेप से उन महात्माओं एवं ब्रह्मादि महर्षियों ने भी 4 भागों में वह संक्षिप्त वर्णन किया है। वही, हे पुराणार्थ विशारद, मैं भली भांति वर्णन करूँगा। महाघोर जो 7 कल्प हैं, जिनमें यह मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई, वह भी कहूँगा। समस्त जंगम पर्यंत घोर अंधकार या अविज्ञात लक्षणहीन सूर्य चंद्र की किरणें भी जहाँ नष्ट हो चुकी थी, भूत प्राणी रहित स्थिति जहाँ थी, उस अंधकार के मध्य में महापुरुष नाम से वह जगत गुरु सनातन एकाकी व्यक्त रूप हुआ वहाँ विचरता रहा। उसने आकारमय सर्वातीत द्वितीय पुरुष होकर गायत्री का सृजन किया। उसके साथ विराट ईशान पुरुष क्रीड़ा करता रहा। उसके देह से पंचभूतात्मक विश्व उत्पन्न हुआ। क्रीड़ा करते हुए विराट संज्ञा वाले पुरुष ने बीज सहित हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति की, जो 12 सूर्यों के समान दिव्य अंडे के रूप में परिणित हो गया। उस अंडे को भेदन करके चतुर्भुज ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उन्होंने देव, असुर, मानवों से संयुक्त इस प्रकार के विश्व का सृजन किया। तिर्यक, गतिशील प्राणी, पशु, स्वेदज, अंडज, जरायुज युक्त यह अंड पुराणों में प्रथम शरीरी कहा जाता है। हे धर्मराज, पूर्व कल्प में क्रीड़ा करती हुई उमा के साथ परमेश्वर ने क्रीड़ा करते हुए रुद्र के एकार्णव रूप हर्ष से एक शुभ्र कन्या का आविर्भाव हुआ, जो उमा के स्वेद और महेश्वर के उर स्थल से अर्थात उमा के अंग मर्दन करने से उत्पन्न हुई। अतः स्वेद से कमल नेत्री वह कन्या प्रकट हुई कही जाती है। हे युधिष्ठिर, रुद्र देह से इसका यह द्वितीय जन्म कहा गया है।
तब वह अनुपम रूपवती देव, असुर और मानवों के विभिन्न लोकों में विचरती हुई त्रैलोक्य को मोहित करती हुई घूमती रही। उसे देखकर देव, दैत्य प्रमुख सभी मोहित हुए कि कैसे हमें यह प्राप्त हो। हे भारत, वे जहाँ तहाँ उस कन्या की खोज करने लगे। हाव भाव और श्रृंगारमयी चेष्टाओं से अखिल जगत को मोहित करती हुई विद्युत के समान दिव्य रूप नर्मदा भ्रमणशील थी। मेघमंडल में भी अपने प्रकाश से देव स्त्रियों में सर्वोत्तम हुई विराजित थी। सभी देव दानव कालांतर में भगवान सदाशिव के समीप काम से आकुल हुए उस कन्या की मांग करने लगे। उस समय दोनों के मध्य में महादेव जी बोले, हे सुरोत्तम, जो तेज एवं बल में सर्वाधिक उत्तम सिद्ध होगा वही इस कन्या को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। तदंतर वे सभी देव और असुर कन्या के समीप उपस्थित हुए और मैं इसको वरण करूँगा, मैं इसको वरण करूँगा बोलते रहे। उन सबके देखते देखते वह कन्या अंतर्धान हो गई। पश्चात वे सब उसके पीछे दौड़े। वह पुनः 3, 4 और 10 योजन दूर स्थित होती रही। इस प्रकार उन सबों को वह गजगामिनी सैकड़ों और हजारों योजन उनसे दूर अवस्थित होती हुई बार बार दिखलाई दी। तदंतर लक्ष्य योजन दूर अत्यंत लघु रूप में वह दिखलाई दी। फिर उन्होंने उसे अपने आगे पीछे सभी दिशाओं में स्थित देखा। इस प्रकार देवता 1000 वर्ष पर्यंत भटकते हुए उस उत्तम दिव्य कन्या को किसी एक रूप में, कभी बहु रूपों में बार बार उसे देखते रहे, किंतु वे महादेव से उत्पन्न उस कन्या को प्राप्त न कर सके। तब उमा सहित महादेव उच्च स्वर से बारंबार हंसे। गणों ने तालियां बजाई तथा प्रसन्न होकर वे भी नाचने लगे। उसी समय कन्या अकस्मात शंकर के समीप दिखाई दी। वे देवता उसको देखकर विस्मित हुए निराश होकर वहां से लौटे। तब पिनाक पाणी शंकर ने स्वयं ही उसका नामकरण किया। विलासपूर्ण चेष्टाओं से अर्थात अपने हाव भाव से तुम इन सबको नर्म अर्थात सुख देती रही, इसीलिए हे सुंदरी, सरिताओं में श्रेष्ठ तुम नर्मदा के नाम से प्रसिद्ध होगी। स्वरूप में स्थित हुए देव उससे भूतल में हास्य को प्राप्त हुए, इसीलिए भी नर्म अर्थात हास्यरस देने वाली होने से यह सुशीतल जल वाली कल्याणी नर्मदा कहलाई। सप्त कल्पों के क्षीण होने पर भी भगवान शंभु ने इसे पूर्व में जो वर दिए थे, अतः न मृता होने से हे राजेंद्र यह नर्मदा नाम से विख्यात हुई। तदंतर उस शीलवती सुंदरी कन्या को देवेश्वर शिव ने समुद्र को अर्पित कर दिया। तदंतर वह वृक्षशैल से फेनपुंज के रूप में अट्टहास करती हुई सरितापति समुद्र में प्रविष्ट हो गई। इस प्रकार प्रथम ब्राह्म कल्प में महेश्वर से प्रकट हुई नर्मदा का यह स्वरूप हुआ। अब जो मत्स्य कल्प में मैंने देखा वह वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। इति श्री नर्मदा पुराण अध्याय 5वां। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।